रॉयल एनफील्ड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल निर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु, भारत में है। रॉयल एनफील्ड ब्रांड अपनी मूल अंग्रेजी विरासत सहित निरंतर उत्पादन में सबसे पुराना वैश्विक मोटरसाइकिल ब्रांड है। कंपनी भारत में चेन्नई में विनिर्माण संयंत्र संचालित करती है। पहली रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल 1901 में रेडिच, वोस्टरशायर, इंग्लैंड की एनफील्ड साइकिल कंपनी द्वारा बनाई गई थी, जो इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली मोटरसाइकिल डिजाइन रॉयल एनफील्ड बुलेट के डिजाइन और मूल उत्पादन के लिए जिम्मेदार थी। स्वदेशी भारतीय मद्रास मोटर्स द्वारा मूल अंग्रेजी रॉयल एनफील्ड से लाइसेंस प्राप्त कंपनी अब एक भारतीय वाहन निर्माता आयशर मोटर्स की सहायक कंपनी है। कंपनी रॉयल एनफील्ड बुलेट, क्लासिक 350, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड, उल्का 350, क्लासिक 500, इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल और कई अन्य सहित क्लासिक दिखने वाली मोटरसाइकिल बनाती है। रॉयल एनफील्ड भी रॉयल एनफील्ड हिमालयन जैसी साहसिक और ऑफरोडिंग मोटरसाइकिल बनाती है। उनकी मोटरसाइकिलें सिंगल सिलेंडर और ट्विन सिलेंडर इंजन से लैस है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद नई सरकार ने देश की सीमा पर गश्त करने के लिए अपनी सेना के लिए एक उपयुक्त मोटरसाइकिल की तलाश की। 1952 में रॉयल एनफील्ड बुलेट को इस काम के लिए सबसे उपयुक्त बाइक के रूप में चुना गया था। 1954 में सरकार ने 350 सीसी मॉडल की इकाइयों में 800 का आदेश दिया। 1955 में रेडिच कंपनी ने लाइसेंस के तहत मद्रास, अब चेन्नई कहा जाता है, में 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल को इकट्ठा करने के लिए एनफील्ड इंडिया बनाने के लिए भारत में मद्रास मोटर्स के साथ भागीदारी की। टूलिंग एनफील्ड इंडिया को बेची गई थी ताकि वे घटकों का निर्माण कर सके। 1962 तक सभी घटक भारत में बनाए गए थे। इंडियन एनफील्ड 1960 इंजन, मीट्रिक असर आकार के साथ का उपयोग करता है। रॉयल एनफील्ड अभी भी 350 सीसी और 500 सीसी मॉडल में अनिवार्य रूप से समान बाइक बनाता है, साथ ही विभिन्न बाजार क्षेत्रों के लिए कई अलग अलग मॉडल भी बनाता है। 1990 में रॉयल एनफील्ड ने भारत में एक ऑटोमोटिव कंपनी आइचर ग्रुप के साथ सहयोग किया और 1994 में इसके साथ विलय कर दिया। बाइक के अलावा आइचर ग्रुप वाणिज्यिक वाहनों और ऑटोमोटिव गियर के उत्पादन और बिक्री में शामिल है। हालांकि रॉयल एनफील्ड ने 1990 के दशक में कठिनाइयों का अनुभव किया और 2002 में अपने जयपुर कारखाने में मोटरसाइकिल उत्पादन बंद कर दिया। 2013 तक कंपनी ने अपनी मोटरसाइकिलों की बढ़ती मांग के बल पर ओरागदम के चेन्नई उपनगर में एक नया प्राथमिक कारखाना खोला। इसके बाद 2017 में वल्लम वडगला में ओरगादम प्रति वर्ष क्षमता 600,000 वाहन में सुविधा के समान आकार के एक और नए कारखाने का उद्घाटन किया गया। तिरुवोट्टियूर में मूल कारखाना गौण हो गया और कुछ सीमित संचालित मोटरसाइकिल मॉडल का उत्पादन करना जारी रखा। चेन्नई में एक सदी से भी अधिक समय में हुई सबसे भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के कारण रॉयल एनफील्ड ने नवंबर 2015 में 4000 मोटरसाइकिलों के उत्पादन में कटौती की। इसके बाद 1 दिसंबर को थिरुवोट्टियूर और ओरगादम में संयंत्र बंद हो गए। साथ ही चेन्नई में कंपनी के कार्यालय भी बंद हो गए। उत्पादन 7 दिसंबर को 50% क्षमता पर फिर से शुरू हुआ और 14 दिसंबर को दोनों संयंत्रों में परिचालन सामान्य हो गया। रॉयल एनफील्ड ने मई 2015 में यूके मोटरसाइकिल डिजाइन और निर्माण फर्म हैरिस परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स की खरीद के साथ दूसरी कंपनी के अपने पहले अधिग्रहण की घोषणा की, जिसने पहले रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल जीटी कैफे रेसर के चेसिस को विकसित किया था। हैरिस रॉयल एनफील्ड की विकास टीम केयू के स्थित हिस्से के साथ काम करते हैं, जो लीसेस्टरशायर में ब्रंटिंगटोपे प्रोविंग ग्राउंड में यूके टेक्नोलॉजी सेंटर पर आधारित है। टीम को जनवरी 2015 में स्थापित किया गया था और मई 2017 में उनकी नई उद्देश्य निर्मित सुविधा में स्थानांतरित कर दिया गया। 2019 के अंत तक टीम की संख्या 155 थी और अवधारणा निर्माण और मिट्टी के डिजाइन से डिजाइन और विकास गतिविधियों का पूरा स्पेक्ट्रम करती है, इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रोटोटाइप और सत्यापन के लिए। रॉयल एनफील्ड वर्तमान में 50 से अधिक देशों में मोटरसाइकिल बेचती है। रॉयल एनफील्ड ने 2015 में वैश्विक बिक्री में हार्ले डेविडसन को पीछे छोड़ दिया। अगस्त 2015 में रॉयल एनफील्ड मोटर्स ने घोषणा की कि वो 3 बाइक, बुलेट 500, क्लासिक 500 और कॉन्टिनेंटल जीटी 535 कैफे रेसर पेश करने के इरादे से अपना उत्तरी अमेरिकी मुख्यालय और मिलुओकी, विस्कॉन्सिन में एक डीलरशिप स्थापित कर रही है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह इंजन आकार का प्रतिनिधित्व करता है। एक अंडर सर्व्ड मार्केट। रॉयल एनफील्ड नॉर्थ अमेरिका के प्रेसिडेंट रॉड कोप्स के मुताबिक डीलरशिप अमेरिका में रॉयल एनफील्ड का पहला कंपनी के स्वामित्व वाला स्टोर होगा।
कंपनी मिल्वॉकी से शुरू करके अमेरिकी शहरों में लगभग 100 डीलरशिप स्थापित करना चाहती है। बाद में अगस्त 2015 में पेरेंट बिजनेस आयशर ने मध्यम आकार 250-750 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी वैश्विक रणनीति के एक हिस्से के रूप में इंडोनेशिया में प्रवेश की घोषणा की। शुरुआत में जकार्ता में एक डीलरशिप से खुदरा परिचालन शुरू किया। भारत में मोटरसाइकिल बाजार में गिरावट के बावजूद अप्रैल से सितंबर 2015 तक रॉयल एनफील्ड की घरेलू बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक थी। रॉयल एनफील्ड ने नवंबर 2017 में इंग्लैंड के लीसेस्टरशायर में अपने टेक्नोलॉजी सेंटर हैरिस परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स में 650 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन का अनावरण किया, ताकि रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलों की एक नई पीढ़ी को शक्ति प्रदान की जा सके। इसे इटली में 7 नवंबर 2017 को मिलान मोटरसाइकिल शो में प्रदर्शित किया गया था, जहां इंजन पर आधारित दो मोटरसाइकिल इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650 का खुलासा किया गया था। दोनों मॉडलों को सकारात्मक समीक्षाओं के साथ नवंबर 2018 में अमेरिकी बाजार में पेश किया गया था। इंटरसेप्टर को संयुक्त राज्य अमेरिका में INT 650 के रूप में विपणन किया जाता है, जहां होंडा का इंटरसेप्टर नाम पर एक ट्रेडमार्क है। 2020-2021 के दौरान 650 घन सेंटीमीटर जुड़वां ग्रेट ब्रिटेन में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिलें थीं। 2020 उल्का 350 मुख्य लेख। रॉयल एनफील्ड उल्का रॉयल एनफील्ड ने 6 नवंबर 2020 को क्रूजर मोटरसाइकिलों की एक नई लाइनअप लॉन्च की। इसने थंडरबर्ड 350 और 350 एक्स सीरीज को बदल दिया, जिन्हें उस साल की शुरुआत में बंद कर दिया गया था। इसमें सिंगल ओवरहेड कैमशिफ्ट सिस्टम SOHC वाले 349 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन का उपयोग किया गया है और क्लासिक 350 के 346 सीसी की तुलना में कम चलने वाले पुर्जों के साथ एक पूरी तरह से नया इंजन है। ये ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम की पेशकश करने वाला पहला रॉयल एनफील्ड है। उत्पादक संयंत्र थिरुवोट्टियूर, चेन्नई, तमिलनाडु, भारत। ओर्गदम औद्योगिक गलियारा, ओर्गदम, चेन्नई, तमिलनाडु, भारत। शिपको औद्योगिक पार्क, वल्लम वडगला, चेन्नई, तमिलनाडु, भारत।